हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। एक बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है सर्कल। तो चलिए, सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल जानते हैं, सर्कल का कैसा फिगर हमें देखने को मिलता है। तो सर्कल क्या चीज़ है कि सर्कल हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये हमारे पास में कोई सर्कल है, ठीक है, और ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है ना। तो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है ना। किसी भी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जभी तो वो बनी है छोटे छोटे पॉइंट से। तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से अगले पॉइंट तक की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उससे ये हमें देखने को मिलता है ना। कैसे कि कोई एक पॉइंट हमने लिया मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट से उन पॉइंट्स तक की कांस्टेंट डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस होगी वही हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग होगी जिसे हम रेडियस बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड होगी जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। ये चीज़ क्लियर है। यानी ये जो सर्कल हमें देखने को मिल रहा है ये पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर रेडियस हमें देखने को मिलती है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और एक सेंटर पॉइंट देखने को मिल रहा है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट है उसे हम लिखते हैं COR। इसका क्या मतलब है कि सेंटर पॉइंट है ओ पर और विथ रेडियस आर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है COR, दैट्स मीन क्या है कि सेंटर जो है हमारा वो ओ पॉइंट पर है रेडियस आर के साथ में। ये चीज़ समझ में आई। और सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है वो बात समझ में आई। अब जो मेन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, सेकेंड और टेंजेंट। सेकेंड और टेंजेंट पूरे चैप्टर के अंदर हमारे दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इन दोनों को ढंग से समझ लीजिएगा। सेकेंड क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन इट कट थ्रू अ कर्व और अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे कर्व को, जो हमारे सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कोई दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये रहे दो अलग अलग पॉइंट्स, और यहाँ से कोई क्रॉस होने वाली लाइन जो कट कर रही है हमारे सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर, ये हमारी क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी, ठीक है। ये दो अलग अलग पॉइंट से हमारी जो सर्कल है उसको कट करती हुई निकलती है, उसको क्रॉस करती हुई निकलती है। कट थ्रू अ कर्व और अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि क्या इस सर्कल में, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये भी मेरा सेकंड बन रहा है? बताइए। अब ये दो अलग अलग पॉइंट पर इस हमारे सर्कल को टच तो कर रही है, बट उसको क्रॉस करके, उसको कट करके बाहर नहीं जा रही है ना, अंदर ही खत्म हो रही है। दैट्स मीन ये हमारी सेकंड नहीं है, ये हमारी कोड है। क्या कहते हैं इसको हम जानते हैं कोड के नाम से। और ये जो है, जो हमारी सर्कल को कट करके निकल रहा है, क्रॉस करके बाहर जा रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ये हमारा कहलाता है सेकंड, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ कि सेकंड क्या होता है और कोड क्या होता है। ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वो हो गया हमारा कोड, और ये हो गया डिस्टेंस। अब ये हो गया सेकंड। अब हम ये जानते हैं कि हमारे सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कोड होता है वो क्या होता है? बताइए। वो होता है हमारा डायमीटर होता है ना, मिड में जो सबसे बड़ी लाइन हमारे सर्कल को टच करती है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से जो लाइन इसको कट करती हुई जा रही है, दैट्स मीन ये वाला, ये हो गया इसका डायमीटर। अब ये भी हमारा सेकंड तो नहीं कहलाएगा, इसको क्रॉस करके बाहर थोड़ी जा रहा है, यहीं तक ही तो रहेगा। डायमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगा, तो ये भी हमारा कोड होता है, बट लार्जेस्ट जो कोड होगा हमारे सर्कल का वो हमारा डायमीटर कहलाता है, ठीक है। इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस देखने को मिलती है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब अगला है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट।
एक पॉइंट से कट होकर जो निकल रही है, एक पॉइंट से जो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी सिंगल पॉइंट पर, वो हमारी टेंजेंट कहलाती है। अब सिंगल पॉइंट पर है, दैट्स मीन वो से उसको टच करते हुए निकल रही है ना। कोई एक सिंगल पॉइंट से अगर हम देखें तो वो टच करती हुई उसको निकल गई, क्रॉस नहीं करेगी हमारे सर्कल को, बस हल्का सा टच करती हुई सिंगल पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहला रहा है टेंजेंट। अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द कर्व बट डज नॉट क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नहीं करेगा बट एक पॉइंट पर उसको टच करता हुआ निकलेगा। टेंजेंट जो वर्ड है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है टेंजर, जिससे मिला है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है टू टच। ओके, ये चीज़ें थी कुछ ध्यान रखने वाली कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। टेंजेंट जो है वो सिंगल पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पर जस्ट टच करती हुई हमारी सर्कल को निकलती है, वो हमारा कहलाता है टेंजेंट। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, वो दो पॉइंट पर हमारे सर्कल को या कर्व को क्रॉस करती हुई निकलती है, ठीक है, दो पॉइंट से, तो वो होता है हमारा सेकंड। और जो क्रॉस करता हुआ नहीं निकल रहा है, जो सिर्फ हमारे दो पॉइंट पे टच कर रहा है हमारे सर्कल को, तो वो हमारा कहलाएगा कोड, ठीक है। बात क्लियर है? कुछ बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की जो हमें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है, कोड क्या होता है, टेंशन क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमारा थ्योरम नंबर 10.1। ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. कोई एक सर्कल है हमारे पास में, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उस पर कोई टेंजेंट है जो उसको टच करती हुई निकल रही है, ऐसे। और ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कि जो हमारी रेडियस है वो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से टेंजेंट हमारी क्रॉस हो रही है उसके परपेंडिकुलर हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें बताना, ये चीज़ हमें ये थ्योरम बता रही है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि ये जो रेडियस हमें देखने को मिल रही है ये हमारे टेंजेंट के, जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट से टेंजेंट हमारी सर्कल को टच करती हुई निकल रही है वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये उसके परपेंडिकुलर हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो रेडियस है ये हमारी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ओवरऑल हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रूव करें, अब इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई सेंटर पॉइंट है ओ, ये हो गया हमारा आर। आप मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है आर पॉइंट, ये हमारे सर्कल का ही कोई पॉइंट है ना। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लूँ टेंजेंट का, ये वाला जो पॉइंट है ये टेंजेंट का है, तो ये वाला भी पॉइंट टेंजेंट का होगा, है ना। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस जिसको हमने मान लिया Q और इसको मान लिया हमने S, तो अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा OR है वो हमारे OQ से छोटा होगा ना, यानी कि हमारा जो OR है वो हमारे OS के बराबर है। OQ के बराबर तो नहीं है, OS के बराबर है, बट हमें डिस्टेंस किसके साथ देखनी है, हमें डिस्टेंस देखनी है टेंजेंट के साथ में। तो अब आप किसी भी पॉइंट पर सर्कल के लेंगे तो OQ से वो जो डिस्टेंस होगी, जो टेंजेंट तक की डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट पर, वो हमें OR से ओवरऑल बड़ी देखने को मिलेगी, है ना। यानी हम ये जानते हैं कि OR जो है वो हमारा छोटा है किससे, OQ से। या फिर और भी कोई पॉइंट ले, अगर मैं इस साइड कोई पॉइंट ले लूँ तो ये जो OT मान लेते हैं इसको, जो OT है वो हमारे OR से बड़ा होगा ना। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट के देखें तो वो पॉइंट जो है हमारा OR से बड़ा ही होगा। यानी सबसे छोटी डिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो हमें OR ही देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमारा जो रेडियस है वो बन रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई? यानी तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेंगे वो हमें OR से छोटी ही देखने को मिलेगी, हमेशा छोटी देखने को मिलेगी। यानी सो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी ओ आर। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर सेंटर तक की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी ओ आर, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी क्या है, सर्कल की रेडियस, यही है। तो हमें जानते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी 90 डिग्री कहलाएगी। और अगर यही हमारी रेडियस बन रही है, दैट्स मीन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिल रही है, यही हमारी नॉर्मल बन रही है, नॉर्मल लाइन बन रही है ना, किसकी, हमारे टेंजेंट की। तो क्या ये चीज़ प्रूफ हुई? सो द रेडियस ओ आर इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बन रही है एक नॉर्मल, नॉर्मल यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रही है। द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहाँ से हमें ओ आर जो है वो नॉर्मल देखने को मिल रहा है। अब अगर यही टेंजेंट मैं इस पॉइंट पे बनाती, अगर यही टेंजेंट मैं इस पॉइंट पे बनाती तो भी हम लोगों को सेम ही डिस्टेंस देखने को मिलती, यानी जो हमारा रेडियस है वही हमारा नॉर्मल बनेगा हमेशा, है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें नॉर्मली तो रेडियस ही तो नॉर्मल देखने को मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट पर बनाती तो भी यहाँ से हमारा जो रेडियस होगा वही हमारा नॉर्मल पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। दैट्स मीन जो रेडियस है हमारी, तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई। थोड़ा सा देर में समझ में आएगा कि क्या बताया, कैसे बताया, बट हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं हमारे सर्कल के, तो उससे जो नॉर्मल बनेगा, जो परपेंडिकुलर बनेगा, वही हमारा रेडियस होगा। या फिर यूँ कह दें कि जो हमारा रेडियस है वही हमारा परपेंडिकुलर हमारी टेंजेंट के बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में आ गई है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ टेंजेंट बनाया, तो यहाँ भी जो हम लोगों को सेंटर से जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी वही हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस, यानी रेडियस ही हमारे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर हमें दिखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गई? किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए आप, रेडियस ही हमें परपेंडिकुलर दिखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई और हमारे पास में बड़ी लाइन नहीं देखने को मिलती है हम लोगों को। ओ आर इज़ द ओनली लाइन जो कि हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर देखने को मिलेगी। आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। बहुत ही ईजी है। तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो हर पॉइंट पे हम लोग बना सकते हैं, और हमें ये पता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही हमारा सर्कल कहलाता है ना। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ी, इसलिए मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन बताई थी कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ही हमारा सर्कल बना है ना। कोई हमारा सर्कल है जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, हर जगह पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ही हमारा सर्कल बना हुआ है। तो इस पर कितनी भी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, कितनी भी टेंजेंट्स बन सकती हैं। यहाँ भी एक टेंजेंट बन सकती है इस पॉइंट से कट होती हुई, और यहाँ भी कोई टेंजेंट हमें देखने को मिल सकती है इस पॉइंट से कट होती हुई, टच होती हुई। ऐसे करते करते हर पॉइंट पे टेंजेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग बना सकते हैं। बात समझ में आई ना कैसे? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने भी हो सकते हैं, तो टेंजेंट्स भी कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए इजी था। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट करती है। कोई टेंजेंट हमारे सर्कल को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता तो वो सेकंड बन जाता है ना। सिंगल पॉइंट पे करता है, तो इसका आंसर हो गया 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, बताइए, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो गया, सेकंड।
ये सब अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इजी लग रहा है। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो एक सर्कल पर हमें 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही देखने को मिल सकती हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। 2 पैरेलल टेंजेंट्स, उसके जो पोल्स हैं, उसके जो टॉप है, उस पर हम लोगों को एक बार में 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो जो टेंजेंट पर जो सर्कल पर टेंजेंट का पॉइंट होता है और जो सर्कल का पॉइंट होता है, वो कॉमन पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वो कॉमन पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बात समझ में आई कैसे, कि टेंजेंट का जो पॉइंट होता है वो भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वही पॉइंट हमारा सर्कल पे होता है, तभी तो वो टेंजेंट बन रही है। तो सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा हमारा सर्कल पर, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृंदा बैंक बिल्कुल ईजी थे। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो हमें पी क्यू का लेंथ बताना है। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सर्कल हमने ड्रॉ करा और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इस तरह। तो ये कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ सर्कल, कोई टेंजेंट है पी क्यू जिसका पॉइंट पी जो है वो सर्कल पर है, यानी पॉइंट पी जो है वो यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट पी, और क्यू यहाँ मान लिया हमने यहाँ। तो ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का रेडियस। तो ये मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, एक लाइन है जो कि ओ से क्यू पर मिल रही है इस तरीके से, सो दैट ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू का लेंथ। ठीक है, ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो ये तो हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हम ही जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट ओपी, ओपी क्या है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, है ना। कैसे, अभी थ्योरम पढ़ी कि हमारी जो रेडियस होगी वही हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होगी। तो थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 से हमें ये पता है कि ओ पी जो है वही हमारे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये अगर परपेंडिकुलर, दैट मीन यहाँ पे हमारा बनेगा 90 डिग्री, इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। हम ये जानते हैं कि हमारा जो एच स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग ईजिली क्या पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पी पता है, एच पता है, बी पता है, बी हमें फाइंड करना है। तो कैसे क्या करें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमें पता है, पी हमें नहीं, पी हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और बी हमें नहीं पता, तो वो हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, माइनस पी हमारा कितना है, पी हमारा है 5 सेंटीमीटर जो परपेंडिकुलर बन रहा है। तो बी हो जाएगा हमारा 144 माइनस 25, यानी कि इसमें से 25 गए तो कितने बचे, 119, यानी बी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है √119 सेंटीमीटर। क्या ये ऑप्शन में है, ये रूट सॉल्व करें। अच्छा, इस पे ऑप्शन में रूट है बुक में, इसमें रूट प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है, तो √119 हमारा हो गया आंसर। इजी था, बिल्कुल इजी था। तो इसमें हमारी थ्योरम भी यूज़ हो गई और परपेंडिकुलर हमारा ये बन ही रहा है। हाइपोटेनियस हमें पता चल गई, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली वो हमारी हाइपोटेनियस, तो हम लोग बेस इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, ईजी था बिल्कुल क्वेश्चन। तो इसी के साथ में 6.1 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन हालांकि इसका बचा है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है। तो 10.1 कंप्लीट होती है। बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल, सेकंड टेंजेंट सर्कल की डेफिनेशन, और थ्योरम जो थी वो थोड़ी सी अटपटी थ्योरम है, बट उसका जो स्टेटमेंट है वो समझिए और क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं उसके अंदर वो समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियस परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस तरीके से हम लोग कैसे उसमें रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।